यूक्रेन से वापस लौटे सिरसा के छात्रों ने डीसी से मुलाकात की। परिजनों के साथ डीसी कार्यालय पहुंचे छात्र। सभी छात्रों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने शिक्षा का इंतजाम करवाने की मांग रखी। तो परिजनों के साथ डीसी कार्यालय पहुंचे छात्र और यहां पर उन्होंने मांग रखी है क्योंकि उनकी शिक्षा प्रभावित हुई है। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनकी अभी पढ़ाई अधर में रह गई थी और वो यूक्रेन से वापस लौटे हैं। तो ऐसे में सभी छात्रों ने डीसी को ज्ञापन सौंपा है। यूक्रेन से अपने वतन वापस लौट आए हैं वहां पढ़ने वाले भारतीय छात्र, लेकिन अब इन छात्रों को चिंता है उनकी पढ़ाई की कि आगे किस तरह से जो एमबीबीएस जो डॉक्टरी की पढ़ाई ये कर रहे थे वो कैसे पूरी होगी। ये छात्र हैं, उनके परिवार के लोग हैं, आज डीसी ऑफिस में आए हैं और कल तमाम राजनीतिक दलों के साथ इन्होंने मुलाकात भी की थी। परिवार के लोग भी हैं और वो स्टूडेंट्स भी हैं जो यूक्रेन से भारत वापस लौटे हैं और अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। उनसे जानते हैं हम अब आपको किस तरह की चिंता सताई जा रही है। कल आप पॉलिटिशियन से भी मिले, राजनेताओं से मिले, आज डीसी से मिले हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग? सर, हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है, हमें यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, वो भी एक चीप रेट पे जो हमारे को या तो यूक्रेन में मिल रहा था या फिर हमारे को उससे कम ज़्यादा कुछ भी करें, बट हमें यहाँ पर एजुकेशन मिले, बस यही है हमारी डिमांड। क्या लगता है कि कई और स्टेट्स में किसी और स्टेट ने भी इस तरह का प्रावधान किया है जो डिमांड आप कर रहे हैं? हाँ जी, स्टेट्स के साथ साथ कंट्रीज़ ने भी हमें इनवाइट किया है कि हम उनकी कंट्री में जाके पढ़े। हम इंडियन सिटीज़न हैं, इंडिया गवर्नमेंट हमें क्यों नहीं ट्रांसफ़र देने के लिए मान रही, जब पोलैंड, हंगरी, रोमानिया ऐसे ऐसे देश हमें बुला रहे हैं कि हम वहाँ जाएँ और पढ़े। तो इंडिया के तो हम सिटीज़न हैं, वो हमें क्यों नहीं बुला रहे कि तुम यहाँ पढ़ो। कुछ अभिभावक भी हैं, उनसे जानते हैं। मैडम, पहले चिंता थी कि बच्चे वापस लौटे, बच्चे सुरक्षित वापस लौट आए हैं, अब इनकी पढ़ाई की चिंता है, क्या डिमांड कर रहे हैं सरकार से? हम यही कर रहे हैं कि जैसे आपने हमारे बच्चे सुरक्षित हमारे घर तक पहुंचा दिए हैं, अब उनका भविष्य भी सुरक्षित हो। और जो हो इनको रात दिन ये मेडिकल की पढ़ाई कोई इतनी आसान नहीं है कि इनको आज महीना भर हो गया बैठे हुए, तो इनका जो गैप आ रहा है वो एक बहुत ही चिंताग्रस्त अवस्था में हो रहे हैं बच्चे। तो हमारी यही सरकार से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस पर कदम उठाया जाए और बच्चों को यहाँ पर ही शिक्षा जिस क्लास में है उनको एडजस्ट किया जाए। जैसे कि और भी कई स्टेट्स हम सुनने में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, तेलंगाना सभी जगह से ये आवाज़ उठ चुकी है कि हम अपने स्टेट में ही यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दे देंगे। तो हमारी सरकार भी इस पर तत्परता से कार्य करे। कितना नुकसान आपको हो रहा है? अब काफ़ी समय हो गया, पढ़ाई से आपका टच भी टूट गया है यहाँ पर, तो कितना नुकसान मानते हैं? अगर मान लो कोई डिसीजन नहीं होता तो फिर कितना नुकसान आपको उठाना पड़ेगा? ये जो नुकसान है ये सिर्फ हमारा नहीं हो रहा, हमारे हरियाणा के मरीजों का भी नुकसान हो रहा है। आज हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर्स होने चाहिए उतने नहीं हैं और डॉक्टर्स इन मेकिंग हैं। अगर मैं एक सेंटेंस में बताऊं तो डॉक्टर्स आर इन मेकिंग। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ, प्लीज़ इस प्रोसेस को रिज्यूम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स उपलब्ध हो सकें। और हमारा जो नुकसान है उसे आंकड़ों में नापना तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। जो हमारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है और जिस मेंटल ट्रॉमा से अभी हम लोग गुजर रहे हैं, और नुकसान सिर्फ हमारा नहीं है, आम जनता का भी है, मरीजों का भी है। तो बिल्कुल देखिए, राजनेताओं से मुलाकात भी इन्होंने की है, अब प्रशासन के दरवाजे पर ये पहुंचे हैं। डिमांड इनकी यही है कि यूक्रेन से भारत अपने वतन वापस लौट आए, सुरक्षित हैं, लेकिन चिंता जो है वो सबसे बड़ी यही है कि इनकी पढ़ाई का, इनकी डॉक्टरी की पढ़ाई का क्या होगा। डिमांड कर रहे हैं कि कुछ भी सीट्स भारत सरकार यहाँ पर उपलब्ध करवाए ताकि आगे ये इसी तरह से मेडिकल की पढ़ाई करते रहें। सिरसा से नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।